हमने कभी सोचा ही नहीं भगवान परशुराम का जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान श्री राम का जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। दुर्भाग्यवश हमारे जो कथावाचक हैं वो भी 7 दिन की कथा में 3 दिन तो भगवान कृष्ण को केवल राधा के वियोग में ही रोते रहते, रुलाते रहते। हमारे कथावाचक 7 दिन की कथा में 3 दिन तो भगवान राम को सीता की खोज में ही रुलाते रहते। ये चल रहा है गुरुदेव, क्या करें? ये भी कड़वी बात है। अब ये कड़वी बात है तो हो सकता है कुछ कथावाचक नाराज हो जाए, नाराज हो सकते हैं ना। अरे भैया सिस्टम देखिए, किस लिए हुआ? किसका जन्म किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। दुर्भाग्यवश अधर्म के नाश के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। एक बड़ी चर्चा हो रही है गुरुदेव आजकल जातिवाद मिटाने पे, बहुत चर्चा हो रही है। जातिवाद मिटाओ, जातिवाद मिटाओ। सवाल ये, जातिवाद आया कब? जब किसी बीमारी की चर्चा हो रही है तो पहले पता होना चाहिए बीमारी शुरू कब हुई। कुछ झूठे मक्कार कहते हैं सदियों से चल रही है जातिवाद। अरे कहां सदियों से चल रहा? जाति शब्द तो न संस्कृत में न हिंदी में। हमारे संस्कृत और हिंदी में तो जातक शब्द है, जातक, जाति शब्द ही नहीं है। कास्ट शब्द तो क्रिश्चियनिटी के बाद आया, जाति व्यवस्था क्रिश्चियनिटी के बाद शुरू हुई। हमारे देश में तो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण के आधार पर जो जिसका कार्य करता था वही कहलाता था। बनिया का लड़का सेना में चला गया, छत्री कहलाया। छत्री का लड़का बिजनेस करने लग गया, बनिया कहलाया। दलित का लड़का पठन पाठन करने लग गया, ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण का लड़का दूसरा कार्य करने लग गया, दलित कहलाया। हजारों एग्जाम्पल है। आज हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए, अगड़े पिछड़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वो दुनिया भर के। उसमें एक बड़ी कॉमन चीज है, क्या? हमारी गोत्र व्यवस्था। अभी हम 10,000 जातियों में बटे हुए और जाति व्यवस्था हमारी है भी नहीं है, फिर भी सरकारें जाति को बढ़ा रही हैं। अरे भैया तुम्हें जातिवाद खत्म करना है तो कागज में जाति पूछना छोड़ दो, जाति वाला कॉलम हटा दो, खत्म बात हो गई। 2-4 साल के अंदर जातिवाद खत्म हो जाएगा। अभी जनगणना शुरू होने जा रही है गुरुदेव, उसमें 40 इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। उस 40 इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन जाति भी है। हम चले करें ठीक है तुम जाति भी पूछ लो। 40 चीज पूछ सकते तो एक चीज और नहीं पूछ सकते, क्या? गोत्र। 41 पूछ लो। और जातिगत गणना कर रहे तो गोत्रवत जनगणना भी करा लो, सबके गोत्र पूछ लो, फायदा क्या होगा? जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। जो गोत्र हिंदू का वही गोत्र जैन का, वही गोत्र बौद्ध का, वही गोत्र सिख का। जो गोत्र बंगाली का वही गोत्र गुजराती का, वही गोत्र मलयाली का, वही गोत्र कश्मीरी का। जो गोत्र हरियाणी का वही राजस्थानी का, वही मारवाड़ी का, वही कन्नड़ का, वही तेलुगु का, वही मलयाली का। गोत्र व्यवस्था लागू करो। अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हैं, हम 125 गोत्रों में जुड़ जाएंगे।